देखिए, हमारा भारत देश जो है ना, ये आस्थाओं का देश है, अध्यात्म का देश है। और इसमें ऋतु अनुसार कोई न कोई एक धार्मिक परंपरा ऐसी होती है जिसके पीछे बहुत बड़ा एक संदेश होता है। जैसे सर्दी की शुरुआत पर दीपावली आती है तो हम सब घी और तेल के दीपक जलाते हैं, तो वो सर्दी के समय में जो वायुमंडल का दबाव नीचे आता है उसमें पर्यावरण संतुलन के लिए होता है। सर्दी ख़त्म होते ही जैसे होली का त्यौहार आता है तो एक बड़ा यज्ञ, उसके पीछे यज्ञ करने की परंपरा है। हम होली का दहन करते हैं। दशहरे का त्यौहार आता है तो हम अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को ख़त्म करने का एक आह्वान करते हैं कि हमारे अंदर जो रावण रूपी राक्षस प्रवृत्तियाँ हैं उनकी समाप्ति हो। इसी प्रकार ये श्रावण मास में हमारा शिव तत्व की महिमा गाई जाती है। और इसमें ख़ास तौर पर पहले जो परंपरागत रूप में हम मनाते थे तो तेल की मिठाइयाँ घर में बनती थी, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है उसमें कीड़ा और इंसेक्टिसाइड्स और बढ़ने का जो खतरा होता है वो तेल में नहीं होता है। और तेल की मिठाई शुद्ध होती है और सुपाच्य होती है, तो वो खाने की परंपरा है। और साथ के साथ शिव तत्व की एक महिमा है अपनी। जैसे हम गंगा जल लेके आते हैं तो ये एक पवित्रता का प्रतीक है। शिव इसलिए शिव है कि उसने स्वयं विष पिया है, और विष भी जो है ना वो गले से नीचे नहीं लेके गए, नीलकंठी कहलाए। ये भी बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी अगर जुबान में कोई कड़वाहट आती है तो ये संदेश है कि हम उसको गले तक ही रखें, जुबान पर मत लाएं। और अगर बाहर से हमें कोई ऐसा अनुभव मिलता है, कोई कड़वाहट भरा हमारे साथ कोई व्यवहार करता है, तो उसको भी हम हृदय से ना लगाएं, उसको भी कंठ तक ही रखें। इसलिए शिव नीलकंठी कहलाया है। इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। हमारे अध्यात्म परंपरा में हर चीज़ का एक बहुत बड़ा सात्विक अर्थ है। और इसी संदर्भ में अगर मैं इसको विस्तार से कहूँ तो घंटों लग सकते हैं एक शिव तत्व की महिमा के ऊपर। लेकिन कुल मिला के ये है कि भारतवर्ष का हर त्यौहार, हर आयोजन ऋतु परंपरा के अनुसार हमारे पूर्व बुजुर्गों ने किया है। तो ये अध्यात्म का देश है, ये आस्थाओं का देश है। इसमें शिव तत्व की महिमा गाई जाती है कि हम अपने अंदर के शिव को जगाएं, सत्य को ग्रहण करें और सात्विकता को ग्रहण करें। यही शिव का एक पूजा का एक सही संदेश है। तो आज हमारे धर्म परंपराओं का तो चलता ही रहता है। अपने प्रवीण गोयल जी, अपने वीरेंद्र जैन जी और ये सारे साथी, इनके जो इस वाले का जिनका भी ये मैनेजमेंट करते हैं, सारा साल ही कोई न कोई कथा का आयोजन करते रहते हैं। मेरे परम मित्र हैं और जब भी ये संदेश देते हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इनकी हाज़िरी लगाना और यहाँ की जनता के दुख दर्द के बारे में सुनना, उनके समाधान के लिए काम करना, ये मैंने 2014 के बाद से ही संकल्प लिया हुआ है कि गोहाना की धरती को मैं अपनी धरती मानता हूँ, अपनी जन्मभूमि की तरह इसके अंदर आस्था रखता हूँ। और हर गोहाना व्यासी का दुख दर्द मैं अपना दुख दर्द मानता हूँ। तो जब भी मेरे पास संदेश जाता है मैं यहाँ पर आता हूँ और उसी संदर्भ में आज यहाँ पर आया।